मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु समुपस्थित हूं। त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं, उनके द्वारा की गई लीलाओं का गान गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है। मानस के आरंभ में गोस्वामी जी महाराज ने समाज में रहने वाले साधु संतों, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों, गुरुजन इत्यादि की वंदना की है। गोस्वामी जी महाराज ने मानस में दुष्टों के स्वभाव, दुष्टों के चरित्र एवं दुष्टों की कार्यशैली का भी विवेचन श्री मानस में प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे दुष्ट जन समाज में अराजकता के, अनाचार के, अत्याचार के और अधर्म के वाहक हैं। यह दुष्टों की प्रवृत्ति है, यह दुष्टों का मूल स्वभाव है। वह किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे वो उदासीन प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, किसी का भी कल्याण नहीं चाहते हैं और किसी का हित होने पर, किसी का कल्याण होने की बात सुनकर वह स्वयं जल भुन जाते हैं। ऐसे दुष्टों को मैं दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा तिन्ह निज ओर न लाओ बभोरा बायस पलिहि अति अनुरागा होहि निरामिस कबहु की कागा। गोस्वामी जी कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति का चाहे जितना सम्मान करिए, चाहे उनसे जितनी विनय करिए, चाहे उनके सामने जितना विनम्रता प्रदर्शित करिए, किंतु वह अपने स्वभाव से, अपनी प्रवृत्ति से कभी भी आपका अहित करने से बाज नहीं आएंगे। अवसर आने पर भिक्षु के समान वह अपने डंक का प्रहार अवश्य करेंगे, क्योंकि वही उनकी मूल प्रवृत्ति है। जिस प्रकार से कौवा, जिसे आप चाहे जितना यत्न से पालन पोषण करें, उसको प्रेम से भोजन कराइए, पालन पोषण करिए, किंतु वे मांस के त्यागी नहीं हो सकते, क्योंकि कौवों का यह मूल स्वभाव है।
वह किसी भी प्रकार के सुंदर सात्विक भोजन पाने के उपरांत भी मांस के टुकड़े को देख करके उसका परित्याग करने की स्थिति में नहीं होते हैं। बंदो संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। गोस्वामी जी महाराज ने संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना की है। समाज के लिए संत भी उपयोगी हैं और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी उपयोगी हैं, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सदैव प्रेरणा स्रोत होते हैं। वह समाज में प्रेरक का उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। दोनों प्रवृत्ति के लोग दुख देने वाले हैं, किंतु उनमें कुछ मूलभूत अंतर होता है कि यह संत प्रवृत्ति का व्यक्ति जिससे बिलगाव होगा, जिससे संबंध विच्छेद होगा, वह असह्य पीड़ादायी होगा। किसी सज्जन का वियोग किसी दुष्ट के वियोग से अलग है। सज्जन व्यक्ति के वियोग होने पर, सज्जन व्यक्ति के बिछुड़ने पर वह पीड़ा प्रदान करते हैं, और दूसरे दुष्ट ऐसे लोग होते हैं जो हर समय मिलने पर दुख देते हैं। संतों का बिछुड़ना मृत्यु के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना भी मृत्यु के समान दुखदायी होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमी गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधय साधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। संत और असंत दोनों इस संसार में एक साथ पैदा होते हैं। यहां तक कि एक ही माता और एक ही पिता से उत्पन्न होते हैं, किंतु एक साथ पैदा होने वाले, एक समान वातावरण में पालित पोषित रहने पर भी दोनों के स्वभाव में मूलभूत अंतर होता है। जिस प्रकार कमल और तालाब में रहने वाली जोंक दोनों एक ही साथ पैदा होते हैं, दोनों के गुण अलग हो जाते हैं। कमल का दर्शन और स्पर्श सुख प्रदान करने वाला होता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से अवमुक्ति प्रदान करने वाला होता है, और दुष्ट व्यक्ति मदिरा के समान, शराब के समान मोह, प्रमाद और मूर्खता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला संसार रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में भी समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति समान स्थान से बताई गई है। भल या न भल निज निज करतूती, लहत सुजस लोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई,
भले और बुरे व्यक्ति अपने अपने कृत्यों के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार, अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश रूपी संपत्ति के भागीदार होते हैं। दुष्ट व्यक्ति का कर्म उसे सदैव अपयश प्रदान करता है और सज्जन व्यक्ति का कर्म उसे सदैव यश प्राप्ति में सहायक होता है। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु तथा विश्व, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुणों और अवगुणों से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है, किंतु जिसे जो पसंद है उसे वही अच्छा लगता है। अमृत का स्वभाव है अमृतत्व प्रदान करना, चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना, गंगा का स्वभाव है पापों से अवमुक्ति प्रदान करना, साधु का स्वभाव है परोपकार करना, अपने कर्मों से समाज का हित चिंतन करना, और विष का कृत्य है मृत्यु प्रदान करना। अग्नि का स्वभाव है किसी वस्तु को जला देना, और कर्मनाशा नदी जो कलयुग के पापों की नदी है उसका स्वभाव है पापों में अभिवृद्धि कर लेना। इसी प्रकार से हिंसक प्राणियों में व्याघ्र इत्यादि का स्वभाव प्रत्येक व्यक्ति जानता और पहचानता है, किंतु इन सब स्वभावों में भी सज्जनों और दुष्टों का मिश्रित अनुपात समाज में विद्यमान है। सज्जन अपने कृत्यों से समाज में सदैव सद्भावना, प्रेम, परस्पर सहयोग प्रदान करने का कृत्य करते हैं, वहीं दुष्ट सदैव समाज में ध्वंसात्मक प्रवृत्ति के वाहक होते हैं और प्राणियों को पीड़ा देने वाले, कष्ट देने वाले होते हैं। इन दोनों का विपरीत स्वभाव होने पर भी समाज में इनकी उपादेयता है, इनकी उपयोगिता है। जब सृष्टि से या पृथ्वी से अधर्म का विलोपन हो जाएगा तो धर्म का औचित्य भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए धर्म के विस्तार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अधर्म का रहना भी आवश्यक है। जिस प्रकार दिन के साथ रात्रि, उसी प्रकार से धर्म के साथ अधर्म की प्रवृत्ति भी समाज में सनातन से विद्यमान रही है और चिरकाल तक विद्यमान रहेगी। इस व्यवस्था से कभी भी संसार का चक्र विचलित नहीं होगा।